मैनपुरी पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। सपा सांसद डिंपल यादव अपने संसदीय क्षेत्र में कारगिल शहीद ओमपाल सिंह की मूर्ति अनावरण व समाजवादी पार्टी के मूल कार्यकर्ता सियाराम सिंह यादव के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि की भूमिका में शिरकत करने पहुंची। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए बोली डिंपल यादव, हम तो मन से भगवान राम के साथ हैं। सबको भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना है और उस पर चलना है। और जो राम राम कर रहे हैं उन्हें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या वह राम के आदर्श संस्कारों को अपने जीवन में उतार पाए हैं या नहीं उतार पाए हैं। अयोध्या जाने के सवाल पर कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं उन्हें जानना चाहिए कि जब भगवान बुलाते हैं तभी मंदिर में जाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में यही बात कही गई है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन के इंडिया गठबंधन पर किए गए सवाल पर कहा कि अगर बसपा गठबंधन में शामिल नहीं होती तो गठबंधन की परिकल्पना पूर्ण नहीं होगी। इस पर बोली कि मैं समझती हूं कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी हमेशा से ही रही है और हम यह देखना है कि समाजवादी पार्टी से कौन मजबूती से लड़ सकता है। हमारा मानना है कि हम जिस गठबंधन में हैं उसमें बढ़िया रहेंगे और जो जहां से जीतने के लायक है उसी को वहां पर सीट दी जाएगी, जिससे कि हम भाजपा के सामने खड़े दिखाई दें। ईवीएम के सवाल पर बोली कि समाजवादी पार्टी की हमेशा से मांग रही है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि पूरे विश्व में बैलेट पेपर से ही चुनाव होता है। और क्या कुछ बोली सांसद डिंपल यादव, देखें रिपोर्ट। समझती जो आने वाली जो लड़ाई है वो संविधान को बचाने की लड़ाई है। जहाँ हमारे युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं, जहाँ महिला सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश के आप आंकड़े उठाएंगे तो आपको एनसीआरबी के आंकड़ों में मिलेगा कि लगातार महिलाओं के साथ शोषण बढ़ रहा है। अभी हमने बीएचयू वाली घटना देखी है, बनारस वाली घटना देखी है, किस तरह जो रेपिस्ट थे वो भाजपा के निकले हैं। तो मुझे लगता है आपको इन सब मुद्दों पर मुझसे सवाल करने चाहिए जो उत्तर प्रदेश का मामला। सांसद जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे जिस तरह से ईडी का हमला हो रहा है, ईडी लगातार उनको नोटिस दे रही है हाजिर होने के लिए, इसको किस तरह से देखते हैं? किस तरह की राजनीति? जैसे से इलेक्शंस पास आ रहे हैं वैसे वैसे सरकार को लग रहा है भाजपा को कि उनकी सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं बन रही है, तो इसी सबको देखते हुए इस तरह के कठोर कदम वो उठा रही है। अभी राम मंदिर की अगर जो बात करें तो लगातार कार्यक्रम की घोषणा कर रही है बीजेपी, तो क्या इसमें समाजवादी पार्टी की प्रतिभाग रहेगा कि भागीदारी रहेगी वहाँ पहुँचने की? हम तो मन से भगवान राम जी के साथ हैं। मैंने पहले भी बोला था कि हम सबको भगवान जो राम है उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना है और उनके मार्ग पे चलना है। तो जो राम जो कर रहे हैं उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या वो भगवान राम के जो आदर्श हैं, जो उनके संस्कार हैं, क्या वो उनको अपने जीवन में उतार पाए हैं कि नहीं उतार पाए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्होंने कहा है कि जो पहले राम विरोधी थे अब वो राम मंदिर में आने के लिए न्योते का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, नेता कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई भी आते जो भगवान बुलाते हैं तब दरबार में जाया जाता है, ये सबको बात पता है। हमारे हिंदू धर्म में यही बात कही गई है कि जब बुलावा लगता है तभी आप दर्शन करने के पहुँचते हैं, तो जब हमारा बुलावा लगेगा तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बात कही है इंडिया गठबंधन को लेके। उन्होंने कहा बसपा अगर इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होती तो उसकी परिकल्पना पूरी नहीं की जा सकती। तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी, आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा बीएसपी स्थानीय दलों को बताया दीमक। मैं समझती हूँ कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी शुरू से रही है और अब हमें ये देखना है कौन मजबूती के साथ भाजपा से लड़ सकता है। और मेरा मानना है कि हम जिस गठबंधन में है हम उस गठबंधन में बढ़िया करेंगे और जो सीट जहाँ से जो जीतने लायक होगा उन्हीं को सीट दी जाएगी, जिससे कि मजबूती के साथ भाजपा के सामने खड़े दिखाई दे। मैडम, जैसे कयास लगाया जा रहा है कि 30 सीटें मांग रही है यूपी के अंदर, ये आपका आकलन है, मैं नहीं समझती हूँ ऐसी कोई बात। जैसे कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस को हटाने की काम कर रही है सपा या बीजेपी को, भाजपा को? हमारा जो पार्टी है जिसके साथ हमें लड़ना है वो भाजपा है और बहुत मजबूती के साथ लड़ना है। और मैं समझती हूँ इंडिया ब्लॉक भी ये बात समझती है कि भाजपा को जो हराएगा कैंडिडेट उसी का साथ दिया जाएगा, उसी का समर्थन किया जाएगा। जिस तरह से अभी राजस्थान में जो चुनाव हुए थे उसमें जो ना लगातार 3 प्रदेशों में
भाजपा काबिज रही है, तो क्या लगता है इसमें क्या ईवीएम की कमी है या इंडिया से काफ़ी इसमें भली EVM क्या समर्थन मिला है? कंट्रीज हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो कोई भी देश हो जी। पूरे विश्व में, सब जगह आज बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। ईवीएम्स आई थी, लेकिन ईवीएम्स का जो यूज़ है इसको बंद करके लोग वापस बैलेट पेपर में आए हैं। तो अगर हम वापस बैलेट पेपर में आते हैं तो ये बहुत ही प्रगतिशील कदम होगा, मैं समझती हूँ। तो इसके मतलब जो है ईवीएम से चुनाव नहीं किया जाए तो जनता जो है बाकी में जिसको चुनाव करेगी, यानी जिसका चुनाव करेगी वो सब समाजवादी होगा। पार्टी की लगातार मांग रही है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो वो बेहतर होगा, क्योंकि सब पूरे विश्व में आज बैलेट पेपर से ही चुनाव होते हैं। और